वहीं बिहार विधानसभा चुनाव में टिकट की टेंशन इस कदर घर कर गई है कि सत्ताधारी गठबंधन एनडीए से लेकर विपक्षी महागठबंधन तक घटक दलों के बीच तकरार जारी है। एनडीए में चिराग पासवान और जीतन राम मांझी ने सियासी पारा हाई कर दिया है, तो इधर महागठबंधन में मुकेश साहनी और लेफ्ट के साथ मान मनोवल का दौर भी जारी है। महागठबंधन में टिकट बंटवारे की पेच ऐसी उलझी है कि बुधवार को सीट शेयरिंग की घोषणा का ऐलान करने के बाद भी कोई नतीजा नहीं निकला। आज सीएम हाउस में जेडीयू की मीटिंग बुलाई गई, तो वहीं जनसुराज के नेता प्रशांत किशोर आज अपनी पार्टी के उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर चुके हैं। 51 प्रत्याशियों की लिस्ट उन्होंने जारी की है। तो जहां एक तरफ एनडीए में सीट शेयरिंग को लेकर तकरार लगातार छिड़ी हुई है, चिराग पासवान भी टेंशन बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं एनडीए के खेमे की, वहीं महागठबंधन में भी सीट शेयरिंग के फॉर्मूले पर पेच फंसा हुआ है। जनसुराज पार्टी ने इस दौरान अपनी पहली उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। 51 प्रत्याशियों की घोषणा जनसुराज पार्टी यानी प्रशांत किशोर की पार्टी ने की है। वहीं सीट शेयरिंग के पहले तेजस्वी यादव ने बिहार की जनता से कई बड़े वादे किए। उन्होंने कहा कि अगर बिहार में महागठबंधन की सरकार बनती है तो 10 लाख नौकरियां देंगे। इसके साथ ही उन्होंने नीतीश सरकार पर उनकी योजनाओं की नकल करने का आरोप भी लगाया। बस बहुत हुआ, अब बिहार बदनाम नहीं होगा, बल्कि देश दुनिया में बदलाव का वाहक बनेगा। सामाजिक न्याय के बाद बिहार अब आर्थिक न्याय का गवाह बनेगा। बिहार में अब नौकरी का नव जागरण होगा। और जो मेरी पहली जो घोषणा है चुनाव के नोटिफिकेशन के बाद, बिहार के जिस भी परिवार के पास सरकारी नौकरी नहीं है, ऐसे हर परिवारों को एक नया अधिनियम बना करके अनिवार्य रूप से उन परिवार में नौकरी जो है दी जाएगी। यानी सरकार बनते ही इन्होंने 20 साल तक कोई नौकरी नहीं दी, कोई रोजगार नहीं दी, लेकिन सरकार बनते ही 20 दिनों के अंदर यह अधिनियम बनाया जाएगा और 20 महीने में ऐसा कोई बिहार का घर नहीं बचेगा जिसके पास सरकारी नौकरी नहीं होगी। यानी सरकार बनते ही 20 दिनों के अंदर अधिनियम बनाएंगे और 20 महीनों के अंदर जिस परिवार में भी सरकारी नौकरी नहीं है, तेजस्वी उस हर परिवार को एक सरकारी नौकरी दिलाने का काम करेगा।